हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब 17 जुलाई से आपके मन को, आपके कलेजे को ठंडक मिलने जा रही है। क्यों ऐसा होने वाला है, क्या परिस्थिति है, सभी कुछ जानेंगे। प्रिय दर्शकों, 16 जुलाई 2026 को ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। ये राशि परिवर्तन कर्क राशि में होगा और कर्क राशि में जब गोचर काल होता है तो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों महत्वपूर्ण है ये भी समझेंगे। सूर्य वो ग्रह हैं जो कि हमारे लिए, सूर्य और चंद्रमा, कर्क राशि के अधिपति चंद्रमा है और सूर्य गोचर करने वाले हैं। तो चंद्रमा और सूर्य दोनों ही प्रत्यक्ष ग्रह हैं। बाकी ग्रहों को तो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, परंतु चंद्रमा और सूर्य को देख सकते हैं। तो ये प्रत्यक्ष ग्रह हैं और ये हमें कुंडली में तो जो फल देते हैं तो देते ही हैं, प्रत्यक्ष रूप में भी हमें फल देते हैं। भगवान सूर्य हमें रोशनी देते हैं, हमें हमारे जीवन में आरोग्यता प्रदान करते हैं। औषधीय जो भी गुण औषधि में आते हैं, बहुत सारे ऐसे औषधि हैं जो कि सूर्य के रोशनी से आते हैं। बहुत सारे और भी कारक तत्व, और सबसे बड़ी बात कि सूर्य हमारे आत्मा के अधिपति हैं। बिना आत्मा के शरीर का संभव ही नहीं। तो देखा जाए तो ये जो गोचर काल है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चंद्रमा मन के कारक हैं और शीतलता के कारक हैं। देखें तो ये गोचर काल महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आपने सुना होगा कि जनवरी, 14 जनवरी, ये कई बार तिथियों की वजह से थोड़ा आगे पीछे होता है, तो 15 जनवरी या 13 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती है। मकर संक्रांति एक ऐसा विशेष समय होता है जहाँ से भगवान सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं और साथ में सभी शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। और उत्तरायण के साथ साथ देवताओं का दिन भी माना जाता है। और जब कर्क में सूर्य प्रवेश करते हैं तो इससे भगवान सूर्य दक्षिणायन होते हैं और सभी शुभ कार्य बंद हो जाते हैं और इससे देवताओं की रात्रि भी मानी जाती है। तो देखा जाए तो ये गोचर काल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या प्रभाव मिलने वाला ये जानते हैं। ये समय आपके जीवन में अचानक व्यापार में चीज़ें आप देखेंगे कि चेंज होती हुई दिखाई दे रही हैं। थोड़ा सा कई बार यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो सफलताएं तो आपको देंगी, व्यापार में बेनिफिट तो होगा, परंतु संघर्ष भी साथ में होगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमें व्यापार करना है, तो इस समय अचानक आपके मन में आइडिया आएगा कि नहीं करना है, चलो अब तो करना ही है, और शुरू कर जाएंगे। परंतु इसमें धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी है कि आप हर एक स्थिति को जाने समझें और फिर आगे बढ़ें। ये समय उन लोगों के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है। आपके जो लाइफ पार्टनर हैं, पति या पत्नी, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। आपस में एक दूसरे के प्रति मिलजुल के रहिए। अहम की भावना मत लाइए। यदि अहम की भावना लाते हैं तो फिर यहाँ दिक्कतें उत्पन्न होंगी। यदि अहम की भावना नहीं आती, अहंकार नहीं मन में आता है, तो फिर ये आपके लिए अच्छा है। और कई बार हम जब यात्रा करते हैं तो यात्रा में चीज़ें बहुत सारी चेंज होती हैं और हमारे अनुकूल नहीं रहती हैं, परंतु यात्रा में सतर्कता बरतना बहुत ज़रूरी होगा। लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि से संबंधित यदि काम कर रहे हैं तो ये समय थोड़ा सा धैर्य का है, बुद्धि का समय कह सकते हैं कि बुद्धि के साथ ही काम करिए, भावनाओं में बह के काम मत करिए। भगवान सूर्य आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे, ये बहुत अच्छा है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति ये बनने वाली है कि बहुत सारी
ऐसी स्थितियां बनेंगी जिनके बारे में आपने सोचा नहीं था। तो ये कुछ प्रभाव सूर्य देने वाले हैं। बात कर लेते उपाय की, तो उपाय के रूप में भगवान सूर्य की आराधना करना, अर्घ देना, और सूर्य यंत्र को अपने घर, ऑफिस इत्यादि में रख सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।